आज का वीडियो काफ़ी बेहतर है उन लोगों के लिए जो 135 गज के प्लॉट या फिर बाकी के प्लॉट्स बेब सिटी के अंदर देख रहे हैं। मैंने बेब सिटी का एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने फेज़ 1 और फेज़ 2 के बारे में पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, प्राइस के बारे में और सारी की सारी चीज़ों के बारे में, जहाँ लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट उसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद मैंने बेब सिटी के हर सेक्टर का इंडिविजुअल वीडियो बनाया है ताकि आपको मैप के ऊपर पूरा प्रॉपर समझ आ सके कि बेब सिटी कैसा है, कैसा दिखने में लगता है और उसके बाद क्या प्राइसेस हैं, किस साइज़ के प्लॉट्स हैं। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए जो 135 गज के प्लॉट्स बेब सिटी के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि मैंने हर वीडियो में बताया कि बेब सिटी के अंदर 135 गज के प्लॉट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत शॉर्टेज भी है। तो मेरे पास अभी सेक्टर 6 जो कि नया वाला सेक्टर है जहाँ पे इस्कॉन टेम्पल बन रहा है, उसके ठीक सामने की मैं बात कर रहा हूँ। उस जगह पे मेरे पास काफ़ी सारे प्लॉट्स आए हुए हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं और इस तरह के जो प्लॉट्स हैं उनको ले सकते हैं। अगर मैं बेसिक प्राइस की बात करूं तो प्राइस बेसिक जो आता है वो 1,25,000 रुपये गज प्लस अदर चार्जेस पे आता है, बट ये थोड़ा सा आपको इसमें नेगोशिएशन भी देखने को मिल जाएगा। तो अब मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि सेक्टर 6 के जो नए प्लॉट्स हैं वो किस लोकेशन पे हैं, कहाँ पे हैं। ये बेसिकली बेब सिटी का पूरा मैप है। ये बेब सिटी का फेज़ 1 और फेज़ 2 का पूरा मैप है। तो अब हम बेसिक बात करते हैं कि हम जब एंट्री करते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से, तो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे आपका यहाँ से एंट्री होने के बाद ये आपका सेक्टर 1 आता है यहाँ पे और ये सेक्टर 2 आता है। उसके आगे चलते आए, ये सेक्टर 3 आता है, ये 4 आता है, फिर और आगे आते हैं, यहाँ पे सेक्टर 5 आता है और ये सेक्टर 6 है पूरा। अब यहाँ पे जहाँ पे सेक्टर 5 आता है यहीं पे आपका बन रहा है इस्कॉन टेम्पल। इस जगह पे ये आपका टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल, और इस्कॉन टेम्पल के सामने ये सारे के सारे नए वाले प्लॉट्स हैं सेक्टर 6 के यहाँ तक, और ये वाला है आपका सेक्टर 7। तो ये बेब सिटी का फेज़ 1 है। हम बात करेंगे सेक्टर 6 के नए वाले प्लॉट्स की जो इस्कॉन टेम्पल के बिल्कुल सामने है। अब ये सेक्टर 6 है। अब जो मैंने अभी आपको बताया था ये पुराना सेक्टर 6 है, ओल्ड वाला, जो ऑलरेडी बिक चुका था और नए प्लॉट्स अभी यहाँ इसमें लॉन्च हुए थे। ये आपका इस्कॉन टेम्पल है इस जगह पे और ये 57 मीटर की रोड है। इसका एडवांटेज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका एडवांटेज ये है कि ये पूरा सेक्टर जो है, इस सेक्टर इस तरह से कवर्ड रहेगा बाउंड्री वॉल से। यहाँ पे इसका गेट बन रहा है, बेसिकली इस जगह पे आपका गेट बन रहा है। और अगर मैं ग्रीन स्पेस की बात करूं तो ग्रीन स्पेस यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है और ये है। तकरीबन 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज़्यादा यहाँ पे सिर्फ आपको ग्रीन एरिया देखने को मिलता है इस पूरे सेक्टर 6 के नए प्लॉट्स में। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे प्लॉट्स हैं, हम आपको वो 135 गज के प्लॉट्स दे देंगे। अब अगर मैं बेसिक एक आइडिया दे दूँ थोड़ा सा कि प्लॉट्स आने वाले किस लोकेशन पे हैं, किस जगह पे होंगे, तो प्लॉट्स मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा। अभी मेरे पास इस जगह पे हैं और ये वाला जो पार्क है इसको बेब सिटी बहुत अच्छा बना रहा है। मतलब अगर आप मौके पे आके इसको देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये बहुत शानदार बन रहा है और ये एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है यहाँ पे। तो इस जगह पे हमारे पास प्लॉट हैं और ये प्लॉट्स आपको इस डायरेक्शन में मिल जाते हैं। ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट आती है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमारे पास अभी ये प्लॉट्स हैं। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये अपने पास हैं और कुछ अभी प्लॉट्स अभी और नए भी आने के लिए हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आप सेक्टर 6 के नए वाले प्लॉट्स में आप हमसे प्लॉट्स ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप 135 गज के अलावा अगर कोई और साइज़ के अगर आप प्लॉट देखना चाहते हैं किसी भी सेक्टर में, तो मैंने ऑलमोस्ट, तो वैसे तो मैंने हर सेक्टर का एक स्पेसिफिक वीडियो अपलोड किया हुआ है, हर सेक्टर का स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी आप मुझे अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो आप मुझसे ये पूछ सकते हो, मैं आपको जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी जिस सेक्टर की, अकॉर्डिंग टू दैट मैं आपको वो बता दूंगा। ये प्लॉट बहुत लिमिटेड हैं। रीज़न, मेरे प्लॉट के कोई भी वीडियो बनाने के बाद जो भी मेरे पास प्लॉट्स होते हैं उनकी क्वेरीज बहुत जल्दी आती हैं और काफ़ी स्पीड में जो प्लॉट्स होते हैं वो सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अगर इसको देखते हैं तो आप प्लान कीजिएगा। आप वीडियो जैसे ही देखते हो तो देखने के बाद आप सैटरडे संडे या उससे पहले किसी भी दिन आके आप प्लॉट्स को विजिट कर लीजिएगा और लीगल की सारी फॉर्मेलिटीज़ को समझ लीजिएगा। ऐसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो जब जीवन भर की कोई कमाई कहीं पे भी निवेश करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक एक बात को, एक एक चीज़ को समझना कि मैं इतना पैसा क्यों दे रहा हूँ और मेरी आगे की जो एक्चुअल की इसकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस है वो किस तरह से एग्जीक्यूट
आउट होगी, क्योंकि ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी जो ऑनरशिप होती है वो पेपर्स पे डिफाइन होती है। तो आपका एक भी डॉक्यूमेंट गड़बड़ होना या किसी भी तरह का उसमें मिस्टेक होना, इसका मतलब है कि आप इन फ्यूचर जो भी लीगल के जो लिटिगेशन की जो प्रोसेस होती हैं उनमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो। इसलिए इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो रेरा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट्स के थ्रू परचेस करें, क्योंकि ऐसा उत्तर प्रदेश रेरा का और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों का कहना है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक या कोई भी गलती होती है तो उसके लिए रेरा आपकी हेल्प करने के लिए आएगा। अगर आपका एजेंट यूपी रेरा से सर्टिफाइड नहीं है, उसके पास रेरा रजिस्टर्ड एजेंट वो रेरा रजिस्टर्ड एजेंट नहीं है, उसके पास अपना रेरा नहीं है, तो उस केस में अगर कोई भी मिस्टेक होती है, कोई भी गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।